जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इंसान को हर समय श्री कृष्ण जी के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी का सिर्फ नाम ले लेने से ही मैं नहीं रहता, क्योंकि मैं तो कुछ है ही नहीं। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थी और वह उन बकरियों के दूध को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था, अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत सारे महात्मा आए और आकर उसके गांव में यज्ञ करने लगे। जब महात्मा यज्ञ कर रहे थे तो वह वृक्षों के जो पत्ते हैं उनके ऊपर चंदन से कृष्ण कृष्ण लिखकर कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे। और जिस जगह पर वह महात्मा यज्ञ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, वह जो जगह थी वह गांव से थोड़ी दूर थी, बाहर थी। और वह आदमी अपनी बकरियों को चराने के लिए उसी जगह पर लेकर जाया करता था। रोजाना की तरह वह आदमी उस दिन भी अपनी बकरियों को लेकर उसी जगह पर चराने के लिए गया। लेकिन जब वह चराने के लिए गया तो वह महात्मा पूजा पाठ करके वहाँ से जा चुके थे और जिन पत्तों पर उन्होंने चंदन से श्री कृष्ण जी लिखा था वह पत्ते वहीं पड़े थे। तभी क्या हुआ, जो पास में बकरियां चर रही थी उनमें से एक बकरी वहाँ पर गई और उस पत्ते को खा लिया जिस पत्ते पर श्री कृष्ण लिखा हुआ था। उन सभी बकरियों में से सिर्फ एक बकरी ने कृष्ण नाम रूपी लिखे हुए उस पत्ते को खा लिया। जब रोजाना की तरह उन बकरियों ने चर लिया, अच्छे से उनका पेट भर गया, तो रोजाना की तरह वह आदमी उन बकरियों को लेकर वापस चला गया। और जब वह वापस जा रहा था तो सभी बकरियां आपस में मैं करने लगी। लेकिन जिस बकरी ने श्री कृष्ण रूपी नाम का पत्ता खाया था तो उसने अपने अंदर श्री कृष्ण जी के नाम को ले लिया था और बस इसी वजह से वह बकरी मैं करने की बजाय श्री कृष्ण 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 करने लगी। श्री कृष्ण 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 करने से उसके अंदर श्री कृष्ण जी वास कर चुके थे और इसी कारण उसके अंदर का मैं भी जा चुका था। मैं यानी अहम तो उसका अपने आप ही दूर हो जाता है जो श्री कृष्ण जी का नाम जप लेता है। लेकिन जब सभी बकरियां उस बकरी को कृष्ण 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 कहते सुनती हैं तो उस बकरी से सभी बकरियां कहती हैं, अरे बहन, तुम ये कौन सी भाषा बोल रही हो? यह क्या कह रही हो? अपनी भाषा को छोड़कर यह क्या बोली जा रही हो? तुम तो मैं बोल। तब वह कहती है कि अरे बहन, मेरे अंदर कृष्ण नाम रूपी पत्ता चला गया है। तब सभी बकरियां उसे अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती हैं, लेकिन वह बकरी टस से मस ना हुई। वह तो कहने लगी कि मेरा तो मैं ही चला गया। बस वह बकरी कृष्ण 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 रटती रही। तब सभी बकरियों ने यह निर्णय लिया कि इसे अब कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इससे अच्छा है कि इसे अपनी टोली में से ही बाहर कर देते हैं। और सभी बकरियों ने एक मत होकर उस बकरी को परेशान करना शुरू कर दिया। उसे सींगे मारने लगी और धक्के मार मार के अपने बाड़े में से बाहर निकाल दिया। जब सुबह हुई तो मालिक बाड़े में आया और उसने उस बकरी को बाड़े में से बाहर देखा। मालिक उसे पकड़ के और दोबारा से बाड़े में ले जाकर उसे छोड़ दिया।
लेकिन बाकी सभी बकरियों ने तो एक मत किया हुआ था, तो उन सभी ने मिलके फिर से उसे सींग मारने शुरू किए, धक्का देना शुरू किया और सींग मार मार के, धक्का दे दे के उस बकरी को फिर से बाड़े में से बाहर कर दिया। मालिक ने कुछ देर बाद फिर देखा कि वह बकरी फिर से बाहर आ गई है। मालिक ने उसे फिर बाड़े में वापस भेज दिया और वह बकरियां फिर से सींग मारती, धक्का देती और उस बकरी को बाहर निकाल देती। तब मालिक के कुछ भी समझ में नहीं आया। जब मालिक के कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह सभी बकरियां इसकी जान की दुश्मन क्यों हो गई हैं, तब मालिक सोचता है कि हो सकता है ज़रूर इस बकरी को कोई ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है कि जिससे बाकी सभी बकरियों को भी अपनी जान का खतरा है और इसीलिए बाकी बकरियां इसे अपने पास नहीं आने दे रही हैं। मालिक सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो इस एक बकरी के चक्कर में बाकी सभी बकरियां भी बीमार ना पड़ जाएं। आखिरकार मालिक ने भी यही सोचा कि इस बकरी को बाकी बकरियों से दूर रखा जाए और वह उस बकरी को ले जाकर रात को जंगल में छोड़ देता है। जंगल में वह बकरी अकेली खड़ी थी और सुबह जब उस अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति ने देखा जो कि चोर था, उसने उस बकरी को अकेले खड़ा देखकर कि यह बकरी तो अकेली खड़ी है तो इसे जल्दी से लेकर भाग जाता हूँ। ऐसा सोचकर वह चोर उस बकरी को लेकर कहीं दूर जाकर एक गांव में उस बकरी को किसी एक किसान के पास बेच देता है। किसान बहुत ही भोला भाला और भला मानस था, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बकरी मैं कर रही है या फिर कृष्ण कृष्ण। और बकरी को भी श्री कृष्ण जी के नाम की ऐसी रट लग गई थी कि बस सारा दिन कृष्ण 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 जपती रहती। अब उस किसान ने बकरी का दूध बेचकर गुजारा करना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण जी के नाम का जप करने से बकरी इतना मीठा और स्वादिष्ट दूध देने लगी कि किसान ने दूध को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि दूध भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगा था। अब तो उस बकरी के दूध की चर्चा इतनी दूर दूर तक होने लगी कि दूर दूर से लोग उस बकरी का दूध लेने के लिए आने लगे। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, लेकिन उस बकरी के आने के बाद और उसका दूध बेचने के बाद उस किसान के घर के हालात ही सुधरने लग गए थे। दूध की बिक्री होने से घर की दशा सुधरने लगी थी। एक दिन उस नगर के राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे कि तभी उन्हें बहुत तेज़ भूख लगने लगी और उन्हें दिखाई दिया किसान का घर। किसान से जाकर विनम्रता से कहा कि क्या कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा। तब किसान ने उन्हें बकरी का मीठा और स्वादिष्ट दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सभी सैनिक बहुत ही खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा कि हमने आज से पहले इतना अच्छा और मीठा दूध कभी भी नहीं पिया है। किसान ने कहा कि यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण 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 करती रहती है। जब मंत्री ने अपनी आँखों से बकरी को कृष्ण कृष्ण का जप करते हुए देखा तो मंत्री और सभी सैनिक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और किसान का धन्यवाद करके वापिस राजमहल में पहुंच गए। उन्हीं दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार थी, कई वैद्य को दिखाया, लेकिन कई वैद्य के उपचार के बाद भी उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा था। राजगुरु ने कहा कि लगता है अब राजमाता के स्वास्थ्य में सुधार होना मुश्किल है, क्योंकि सभी प्रकार के उपचार करके देख लिए हैं
पर राजमाता के स्वास्थ्य में तो किसी प्रकार का कोई सुधार हो ही नहीं रहा। अब तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही राजमाता को बचा सकते हैं और इसीलिए सभी राजमाता के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम का जप करो, ठाकुर जी का नाम लो। लेकिन राजा तो सारा दिन राजपाट में व्यस्त रहता था कि सारा दिन राजपाट को संभाले या फिर माता जी के पास बैठकर उनके स्वास्थ्य को देखे। नगर में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं था कि वह राजमाता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम ले सके, जप कर सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हर समय सिर्फ और सिर्फ कृष्ण 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 का जाप करती रहती थी। मंत्री ने उस बकरी के बारे में राजा को बताया, लेकिन मंत्री की बात पर राजा को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। तब मंत्री राजा को अपने साथ किसान के पास ले गए। किसान के घर जाकर जब राजा ने अपनी आँखों से उस बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो राजा हैरान रह गया और किसान से बोला कि कृपया करके आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान ने कहा कि महाराज, इसी बकरी के दूध बेचकर ही मेरे घर का गुजारा होता है, मेरे घर के हालात सुधरे हैं। महाराज, अगर यह बकरी मैंने आपको दे दी तो मैं फिर से भूखा ही मरूंगा। राजा ने कहा कि आप किसी भी तरह की कोई फिक्र मत करें, मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब बकरी सारा दिन हर समय सिर्फ कृष्ण कृष्ण का जाप राजमाता के पास बैठकर करती रहती। बकरी के द्वारा निरंतर कृष्ण कृष्ण नाम का जप करने से और उस बकरी के मीठे दूध और स्वादिष्ट दूध पीने से राजमाता की सेहत सुधरने लगी, क्योंकि कृष्ण नाम राजमाता के कानों में पड़ने लगा और बकरी का मीठा और स्वादिष्ट दूध पीने से राजमाता के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और धीरे धीरे करके वह पहले की तरह ठीक हो गई। अब बकरी हर समय राजमहल में राजा के पास रहने लगी और सारा दिन निरंतर कृष्ण 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 का जाप करती रहती। उस बकरी की संगत से पूरा राजमहल कृष्ण 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 का जाप करने लगा। राजमहल में रहने वाले और नगर में रहने वाले सभी निरंतर कृष्ण कृष्ण जप करने लगे, जिससे पूरा राजमहल और पूरी नगरी कृष्ण रूपी हो गई और उस नगरी का और राजमहल का सारा माहौल कृष्ण रूपी हो गया। इस तरह एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम का निरंतर जप करने से राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गई। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण नाम का जप करने से भव से पार नहीं हो जाएंगे? जी हाँ, अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि इस जीवन रूपी भवसागर से पार लगाने वाले सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी ही हैं। तो आप सब भी मेरे साथ इस महामंत्र का जप जरूर कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।